Hello everyone, I am Reena Soni. Welcome to Sanskar Valley Academy. Students, today we are going to teach our chapter 20 मुहावरे और लोकोक्तियाँ. ओके बेटा, आइडम्स एंड प्रोवर्ब्स. देखिए यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मुहावरे और लोकोक्तियाँ. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ पे अटेंशन. ओके एंड लुक एट दिस स्क्रीन. भाषा को अधिक प्रभावशाली, सुंदर व आकर्षित बनाने के लिए हम बोलचाल में या लेखन में ऐसे वाक्यांशों का प्रयोग करते हैं जो शाब्दिक अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ देते हैं. ठीक है, किसके स्थान पर? शाब्दिक अर्थ के स्थान पर एक विशेष अर्थ देते हैं. अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं. ठीक है, यहाँ देखिए मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इनका प्रयोग वाक्यों में ही होता है. मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, इनका प्रयोग वाक्यों में ही होता है. कुछ प्रचलित मुहावरे, उनके अर्थ व वाक्य प्रयोग इस प्रकार हैं. जैसे नंबर 1, अक्ल पर पत्थर पड़ना. तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मीन्स होता है बुद्धि भ्रष्ट होना. तुम्हारी तो अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं जो उसके कहने पर चल रहे हो. ठीक है, अब दूसरा है आपका आँखों का तारा. आँखों का तारा मीन्स होता है बहुत प्यारा. रोहन अपनी माँ की आंखों का तारा है. बेटा ये जो वाक्य प्रयोग कर रहे हैं इसको आप अपनी भाषा में भी कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप यही राइट करें, आप इसको दूसरा बनाकर भी लिख सकते हैं. ठीक है, आकाश पाताल का अंतर होना मतलब बहुत अंतर होना. दोनों भाइयों के विचारों में आकाश पाताल का अंतर है. अंधे की लकड़ी. अंधे की लकड़ी मीन्स होता है एकमात्र सहारा. पिता की मृत्यु के बाद पुत्र ही माँ के लिए एक अंधे की लकड़ी है. ठीक है, या आप ऐसा बोल सकते हैं, जैसे कोई और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए कंधे की लकड़ी था. ठीक है, अब यहाँ देखिए अंग अंग ढीला होना मीन्स होता है थक जाना. पूरे दिन काम करने से मजदूर का अंग अंग ढीला हो गया. ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए आपका बेटा, अब ये नेक्स्ट जो आपको है लोकोक्तियाँ. तो अपनी नानी दादी को आपने बहुत सी कहावतें बोलते या कहते सुना होगा. ये कहावतें लोक जीवन में प्रमुख प्रचलित उक्तियाँ होती हैं. लोक जीवन में प्रचलित इन उक्तियों को ही लोकोक्ति कहते हैं. लोकोक्ति का स्वतंत्र प्रयोग संभव है. ठीक है, तो कुछ प्रमुख लोकोक्तियाँ इस प्रकार हैं. ऊंची दुकान फीके पकवान. कभी आपने देखा हो ना, आपकी दादी वगैरह भी बोलती हैं. तो ऊंची दुकान फीके पकवान मीन्स क्या होता है? दिखावा अधिक और वास्तविकता कम. तो हमने तो रघु हलवाई का नाम बहुत सुना था, जब उसकी मिठाई खाई तो वह स्वाद ना पाया. सच ही है, ऊंची दुकान फीके पकवान. अब दूसरा देखिए, एक अनार 100 बीमार. तो वस्तु एक, लेने वाले अनेक. जैसे ही एक नौकरी का विज्ञापन निकलता है लोगों की कतार लग जाती है. ठीक एक अनार 100 बीमार की भांति है. ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा? एक अनार 100 बीमार मतलब वस्तु एक, लेने वाले अनेक. जैसे आपने देखा होगा कि कई बार दुकानों में क्या होता है, जैसे हम कोई चीज़ लेने के लिए जाते हैं और वहाँ पर वो चीज़ एक ही होती है और लेने के लिए बहुत सारे आ जाते हैं. तो कहावत कहाँ वो हो जाती है कि एक अनार 100 बीमार. समझ में आ रहा है ना कि एक अनार है और 100 बीमार हो गए हैं. अब नेक्स्ट आपका एक पंथ दो काज, मतलब एक काम से दोहरा लाभ. एक ही काम करने पर आपको दो दो लाभ हों. जैसे लाला जी ने एक अनाथ आश्रम खोला जिससे उनका समय भी कट रहा है और समाज सेवा भी हो रही है. भाई वाह, इसे कहते हैं एक पंथ दो काज. कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली. दो असमान व्यक्तियों की अगर हम तुलना करें तो इसको बोलते हैं कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली. तुम अपनी तुलना स्वर सम्राट किशोर कुमार से मत करो, तुम्हारा उनसे क्या मुकाबला, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली. ठीक है, अब इसी तरह आपका 5 नंबर है काला अक्षर भैंस बराबर, मतलब कि अनपढ़ होना. हमारी माली काफ़ी स्कूल हमारा माली जो है वो कभी स्कूल नहीं गया, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गया तो वो किसी चीज़ को समझता ही नहीं है. ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा? तो यहाँ पर देखिए आपका क्लास 6 हिंदी लैंग्वेज चैप्टर 20 मुहावरे और लोकोक्तियाँ. यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ आपको दी हुई हैं. दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर? दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना? तो ये बेटा आपको इसी तरह से अपनी नोटबुक में इसको राइट करना है. ओके बेटा, ये आपका जो चैप्टर 20 मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये आपका FA1 का इतना ही सिलेबस आपको है, अभी यही आपको करना है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ओके स्टूडेंट्स, एंड टेक केयर. ओके स्टूडेंट्स, बाय.